Hey guys, so we are back again, right? We have already discussed three topics in paper 3 of B.Ed second year, right? That's creating an inclusive school. हमने HI पढ़ा, हमने VI पढ़ा, हमने mental retardation पढ़ा. Now we are moving on our next topic, that's locomotive disability और orthopedic impairment, गतिशीलता विकलांगता और अस्थि तंत्र विकलांगता जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारी नेक्स्ट डिसेबिलिटी है. देखिए, अब फ्रॉम द वेरी वर्ड लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, इट इज रिलेटेड टू डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एंड मोशन, राइट? सो one who is impaired with bones due to any reason, it might be that disease, injury, or like deformation of limbs during the birth or after birth, right? So, and because of that disability, the person is not able to move properly, right? So that's why, okay, this is the core meaning. So now see what is the meaning. Like in a bookish, in an academic language, we can say a person with locomotor disability has limited movement of body parts due to injury, disease or deformity of bones, joints, muscles or nerves. यानी कि गतिशीलता विकलांगता व्यक्ति के शरीर के किसी अंग की गति या चलने फिरने की क्षमता चोट, बीमारी, अस्थियां, जोड़, मांसपेशियां अथवा नसों की विकृति के कारण सीमित होती है. यानी कि उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं इन सब कारण के, इन कारणों के, ठीक है? इंजरी, डिजीज, डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स और नर्व्स, ठीक है? इंजरी, डिजीज और डिफॉर्मिटी ऑफ, डिफॉर्मिटी किस किस चीज की हो सकती है? बोन्स की हो सकती है, जॉइंट्स की हो सकती है, मसल्स और नर्व्स की हो सकती है. इन सब कारणों के कारण जो वह ढंग से मूव नहीं कर पाएगी, इसके कारण हम उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलेंगे या फिर ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट बोलेंगे. उदाहरण के तौर पे, अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें है कि इट इन्वॉल्व्स अ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम एंड समटाइम्स सेंट्रल नर्व सिस्टम. अच्छा, इससे विकार जो है मुख्य रूप से किनसे जुड़ा होता है? ये मांसपेशियों से, स्केलेटल सिस्टम यानी कि अस्थि तंत्र से संबंधित होता है, या फिर समटाइम्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कभी कभी ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से भी संबंधित हो सकता है, राइट? देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम पोलियो कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली, ठीक है? पोलियो से ग्रस्त कोई व्यक्ति है जो ठीक से चल नहीं पा रहा है, वो भी एक लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के अंडर हम उसे कवर करेंगे, राइट? अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम. इसमें डेफिनेशंस हैं, ठीक है? परिभाषाएं क्या कहती हैं? अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी इंडिया नेटवर्क के अनुसार, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड आर दोज हु सफर फ्रॉम अ डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स एंड दैट इनहेबिट्स नॉर्मल मूवमेंट, जो कि उसका जो नॉर्मल मूवमेंट है उसे इनहेबिट करता है, मीन्स हैबिचुअल ना बना के उसे एक नॉर्मल मूवमेंट को इनहेबिट में ला देता है, ठीक है? अस्थि तंत्र विकलांगता से वे व्यक्ति हैं जिनकी अस्थि, मांसपेशियां या जोड़ की विकृति सामान्य गति में बाधा डालती है. ये बड़ा सिंपल है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू RCI, दैट्स रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है? दैट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है? ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है? जो कि मुख्य रूप से इस प्रकार के बच्चों पर ध्यान देती है, इंस्टीट्यूशंस पर ध्यान देती है और स्पेशल टीचर्स को ट्रेन भी करती है, ठीक है? तो ये क्या बोलता है? RCI क्या बोलता है? अ पर्सन्स इनएबिलिटी टू एक्सिक्यूट डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मूविंग बोथ पर्सनली एंड फिजिकली इज टर्म्ड एज लोकोमोटर डिसेबिलिटी. किसी भी व्यक्ति की चलने फिरने से जुड़ी क्रियाओं को करने में असमर्थता जो उसकी गतिशीलता को बाधित करती हो, वो गतिशीलता विकलांगता
कहलाती है उसे गतिशीलता विकलांगता कहा जाता है, ये बोलता है आरसीआई, राइट। सी नाउ विल सी द कॉजेज ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। गतिशीलता विकलांगता के कारक क्या होते हैं, कुछ होते हैं, देखिए हमने पहले भी पढ़ा है, हमने वीआई में पढ़ा, एचआई में पढ़ा, हमने एमआर में पढ़ा कि वंशानुगत कारण यानी कि हेरिडिटरी कॉजेज होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, फ्रॉम फादर एंड मदर, a child is born out from a wedlock, right, and now he is suffering from some kind of locomotive disability, ठीक है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है वो, तो ऐसे को हम हेरिडिटरी कॉज बोलेंगे। इट्स बट सिंपल, ठीक है। और इसके बाद में क्या कोग्निशियल कॉजेज होते हैं, जन्मजात कारण क्या होते हैं, डिफेक्ट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ लाइक क्लूब फुट, मिसिंग लिम्स और डिसलोकेटेड हिप, ठीक है, जन्म से मौजूद दोष जैसे कि टेढ़े पैर, अंगों की अनुपस्थिति या कूल्हे की विस्थापन होना उसका, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल है, आपने देखा, ठीक है। एक्वायर्ड कॉजेज क्या होते हैं, अर्जित कारण क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टिव डिजीजेस जो कि हम से बाहर से अर्जित करते हैं, जो कि ना तो हेरिडिटरी होते हैं ना कोग्निशियल होते हैं, ठीक है। उससे उनको क्या बोलेंगे हम, अर्जित कारण जो बाहर से एक्वायर्ड किए हैं किसी ने, ठीक है। क्या इन्फेक्टिव डिजीजेस, पोलियो, लेप्रेसी, ठीक है। तीसरा है मेनिंजाइटिस, राइट, हमने पहले भी पढ़ा है मेनिंजाइटिस क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है सूजन आ जाना, और वो डायरेक्ट जो है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर से जो है रिलेट हो जाता है, तो उसके कारण, ठीक है। सेप्टिक अर्थराइटिस, ठीक है, संक्रमण की उत्पत्ति जैसे कि पोलियो, कुष्ठ रोग और मेनिंजाइटिस, ये हो गया कवर हमारा। ट्रॉमेटिक कॉजेज में क्या आ जाएगा, एक्सीडेंट, बर्न्स, फ्रैक्चर्स, इंजरीज, ठीक है, दुर्घटनाएं, जलने के कारण हड्डियां टूटने आदि से उत्पन्न होने वाली सभी घटनाएं, मान लो कुछ ऐसा किसी के साथ हो जाती है जीवन में, उसके कारण उसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो जाती है, तो हम उसे बोलेंगे कि वह व्यक्ति लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से गतिशीलता विकलांगता के कारण जो है चलने फिरने में असमर्थ है, चल फिर नहीं पा रहा है, ठीक है। अन्यथा अन्यथा जो भी चीजें रहेंगी ऐसे हम बोलेंगे उसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए जो है कदम कदम बढ़ाया जा, कुछ भी गीत गाया जा, है ना। आगे बढ़ गए हम, तो मिसलेनियस कॉजेज भी कुछ होते हैं इसके अंदर। अन्य कारक क्या होते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, ठीक है, स्पीना बिफिडिया, सेरेब्रल प्लासी और स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। इसमें देखिए मांसपेशीय दुर्बलता, ठीक है, मृत्यु दोष, मस्तिष्क पक्षाघात या स्पेंडलाइटिस, राइट, ये कुछ एक कारण है, जो कि अन्य कारण भी हम बोल सकते हैं इसके लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के। तो हम आगे बढ़ते हैं अब फिर से, देखिए मेजर डिजीज कॉजिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो मुख्य रोग हैं जो गतिशीलता विकलांगता के कारण बन सकते हैं, देखिए पोलियोमाइलिटिस, अर्थात पोलियो भी हम इसे कह देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, वायरल पोलियोमाइलिटिस या पोलियो किसे कहा जाता है, वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग नर्व्स एंड कॉजिंग पैरालिसिस, यानी कि नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है और पैरालिसिस कर देता है किसी भी अंग को, हाथ को, पैर को, गर्दन को, किसी एक उंगली को, ठीक है, पैर के पंजे को, किसी भी अंग को जो है पैरालिसिस कर सकता है, किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने के द्वारा पोलियो जो है पैरालिसिस कर सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने फिरने में, ठीक है, चलने फिरने में परेशानी जो होती है, तो हम इसे बोलेंगे कि उसे
पोलियो है और उसके कारण उसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो गई है। ठीक है। सेरेब्रल प्लासी मस्तिष्क पक्षाघात किसे कहते हैं? परसिस्टेंट डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर ड्यू टू ब्रेन डैमेज। ठीक है। मस्तिष्क की क्षति के कारण चलने फिरने और मुद्रा का स्थायी विकार। राइट। अब इसके टाइप्स देखिए। स्पास्टिक सेरेब्रल प्लासी, मसल स्टिफ एंड टाइट। ठीक है। मांसपेशियां कठोर और सख्त हो जाती है इस प्रकार में। ठीक है। एथिटॉइड सेरेब्रल प्लासी के अंदर क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड फेस, हाथ और चेहरे का अनुचित गतियां। ठीक है। अनैच्छिक गतियां जो हो जाती हैं। ठीक है। किनकी? हैंड्स और फेस की, हाथ और चेहरे की। ठीक है। एटाक्सिक सेरेब्रल प्लासी के अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। क्या होता है? संतुलन और समन्वय की कमी फिर जो होता है सेरेब्रल प्लासी हो जाती है। तो ये बड़ा ही सिंपल है, आपने देखा। राइट। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट। तो इसके अंदर अब आगे देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गतिशीलता विकलांगता की पहचान जो है ये। द फॉलोइंग साइंस हेल्प इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन, निम्नलिखित लक्षण प्रारंभिक पहचान में सहायक होते हैं। ठीक है। ये जो है ये निम्नलिखित जो कारक हैं प्रारंभिक पहचान के अंदर सहायक होते हैं। फ्रॉम दीज we can easily find out that person is suffering from locomotive disability. ठीक है। A teacher can easily track out a child suffering from locomotive disability. Not teacher, it is a you know visible disability which can be which is visible prima facie on the face of it, on the face of the person suffering from it. Not like face means the body of that person. ठीक है। Poor motor control and coordination, गति और समन्वय का अभाव, डिफिकल्टी इन वॉकिंग रनिंग और स्टैंडिंग, चलने दौड़ने खड़े होने में कठिनाई, वॉक्स ऑकवर्डली विद अ लिम्प। ठीक है। लड़खड़ा कर या असंतुलित होकर चलना। ठीक है। ये आपने देखा। पेन इन जॉइंट्स एंड लिम्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, व्यायाम करते समय अंगों में दर्द, ये भी एक जो है आइडेंटिफिकेशन है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, इसकी पहचान है ये। ठीक है। फ्रीक्वेंट फॉल्स और इम्बैलेंसेस, बार बार गिरना या संतुलन बिगड़ना। डिफॉर्मिटीज इन स्पाइन, लेग्स और हैंड्स। ठीक है। रीढ़, पैर या हाथों में विकृति। ठीक है। एम्प्यूटेटेड मिसिंग लिम्स। ठीक है। अंगों का कटना या अनुपस्थिति, ये भी एक कारण है। राइट। तो और आखिरी कारण क्या है देखते हैं हम। डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग और पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने में, के वस्तु को पकड़ने में, उठाने में कठिनाई से आ रही है, उसे बाधा हो रही है, तो उसे भी हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ होते हैं, प्रिवेंशन होता है, कैसे हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं इनकी। प्रिवेंशन इज डन एट 3 लेवल्स, रोकथाम जो 3 जो है स्तरों पर की जा सकती है। फर्स्ट लेवल प्रिवेंशन, प्रथम स्तर की रोकथाम है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पोलियो, मीजल्स एंड रूबेला। ठीक है। पोलियो, खसरा और रूबेला से बचत हेतु टीकाकरण जो होता है उससे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ये बड़ा ही साधारण सा है, इजी है। ठीक है। तो देखिए आप, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, हम जो है प्रॉपर उसे न्यूट्रिशन दे दें, हाइजीन दे दें, तो भी उसे जो है बचाया जा सकता है। ठीक है। अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स बाय यूजिंग हेलमेट, सीट बेल्ट एक्सेट्रा। अब जो बाहर के कारक है जिससे अर्जित हो सकती है इस प्रकार की चीजें, वो कैसे बचाई जा सकती हैं? एक्सीडेंट्स को हम हेलमेट से, सीट बेल्ट इत्यादि से दुर्घटना से बचाव कर सकते हैं। और किसी भी, ठीक है, लिम्ब डिफॉर्मेशन से बच सकते हैं। दुर्घटना से कोई भी लिम्ब डिफॉर्म हो उससे हम बच सकते हैं। अवॉइडिंग हार्मफुल केमिकल्स और पोल्यूशन, हानिकारक रसायन और प्रदूषण से बचाव भी एक इसका प्रिवेंटिव मेजर है। अब देखिए सेकेंडरी लेवल प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर क्या बताया गया है कि इसमें देखिए
अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इन्फेक्शंस लाइक टीबी, लेप्रोसी और पोलियो, इनका जो है अर्ली डायग्नोज अगर ये हो जाए, टीबी, कुष्ठ रोग या पोलियो जो है, ठीक है, तो हम इनसे बचाया जा सकता है, हम किसी भी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, एलडी से हम बचा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। प्रोवाइडिंग नर्सिंग एंड फर्स्ट एड केयर, ठीक है, नर्सिंग और प्राथमिक उपचार से हम बचा सकते हैं। किसी का ताजा ताजा कुछ एक्सीडेंट हुआ है और जो है उसे इतनी चोट नहीं आई है और इन्फेक्शन अभी फैलना स्टार्ट नहीं हुआ है किसी भी पार्ट में, तो हम उसे बचा सकते हैं, ठीक है। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स टू अवॉइड परमानेंट डिफॉर्मिटी, ठीक है, स्थायी विकृति रोकने के लिए पुनर्वास कार्यक्रम जितने भी, जो जैसे कि आरसीआई जो एक सरकारी संस्था है, वह भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, फ्री एड्स भी देती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है स्थायी विकृति रोकने के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के अंदर हम उनको, बच्चों को, ऐसे व्यक्ति को कर सकते हैं, ठीक है, कार्यरत कर सकते हैं जिससे उनका बचाव हो सके। अब देखिए जो थर्ड लेवल है प्रिवेंटिव मीजर्स का, प्रिवेंशन का, वो क्या है वो देखेंगे हम यहाँ पे अभी। प्रोवाइडिंग मेडिकल, सोशल एंड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, ठीक है, चिकित्सक, सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास जो कर सकते हैं उसका स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा हम जो है इसको रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ एड्स लाइक व्हील चेयर, ब्रेसेस एंड पोस्चराइटिस, ठीक है, व्हील चेयर, बैसाखी या कृत्रिम अंगों का प्रयोग, यानी कि जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, उनके द्वारा हम जो है इनकी रोकथाम कर सकते हैं और व्यक्ति के जीवन को आसान बना सकते हैं ताकि वह चलने फिरने में अपना चल फिर कर जो है एक अपना नॉर्मल जीवन जो एक व्यक्ति जीता है उस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो है पब्लिक कंट्रीब्यूशन फॉर प्रिवेंशन, इसमें पब्लिक का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है प्रिवेंशन के अंदर, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सार्वजनिक सहयोग की भूमिका, मेंटेनिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन, स्वच्छता और स्वास्थ्यवर्धक आदतें अपनाना, ये इससे हम कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स एंड पार्टिसिपेशन, टीकाकरण कार्यक्रम से भाग लेना, अवॉइडिंग ड्रग्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, नशे, धूम्रपान और शराब से बचना इत्यादि। शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, उसके कारण इम्पेयरमेंट हो सकता है। स्मोकिंग भी ना करे और ड्रग्स तो बिल्कुल ही ना करे, राइट। प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस एंड होम, दुर्घटनाओं से बचे हम कहाँ पर, अपने घरों पर और जहाँ भी हम कार्य करते हैं, किसी फैक्ट्री में, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में, स्पेशली वर्कर्स, और अगर कर भी रहे हैं तो यूजिंग प्रॉपर इक्विपमेंट्स, ठीक है, हेलमेट और जो भी इत्यादि उपकरण जो होते हैं वो यूज करें तो बचाव आसानी से किया जा सकता है। प्रमोटिंग अवेयरनेस फॉर डिसेबिलिटी, ठीक है, अभी क्या है, क्या कह रहे हैं कि प्रमोटिंग अवेयरनेस फॉर डिसेबल्ड फ्रेंडली सोसाइटी, विकलांगों के प्रति सहानुभूति और जागरूकता फैलाना भी एक जो है हम इसे रोक सकते हैं कि उन्हें जो है लेफ्ट आउट ना किया जाए, ऐसे फील ना कराया जाए कि भाई ये अलग है, इस प्रकार से हम उन्हें रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या है हम देखेंगे कि भारत सरकार की योजना के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी जो है, फिर उसके बाद है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, हिंदी में आप जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, नेशनल एड्स एंड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, ठीक है। अब एक बार हम क्विक समरी टेबल है इसकी देखेंगे। मीनिंग क्या है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू बोन मसल नर्वस डिफेक्ट, ठीक है, यानी कि अस्थि मांसपेशी या नसों की समस्या के कारण शरीर में गति की कमी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी कहलाती है। अच्छा, कॉजेस क्या हो सकते हैं इसकी, हेरिडिटी, कॉग्निशनल और एक्वायर्ड हो सकते हैं, वंश उनका जन्मजात और अर्जित किए जा सकते हैं बाहरी कारकों से। पोलियो, सेरेब्रल प्लासी क्या होते हैं, मेजर डिजीज होते हैं किसके,
लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम इसकी, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफॉर्मिटी और एंड इनबैलेंसिंग। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है चलने फिरने में कठिनाई है, विकृति है, हमें दूर से देख के लग रहा है कि वह झुक कर चल रहा है, पैर ढंग से नहीं रख पा रहा है, ठीक है, अथवा अथवा तो वह असंतुलन होकर चल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे, ठीक है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन जो है, इम्यूनाइजेशन, सेफ्टी, न्यूट्रिशन जिसे हम बोलेंगे, ठीक है, टीकाकरण, सुरक्षा और पोषण जिसे हम बोलेंगे, ये हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इनसे। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या, यूआईपी, लेप्रोसी, टीबी, एड्स कंट्रोल, ठीक है, ये हमने अभी भी जस्ट ऊपर किया है। आवर टॉपिक इज फिनिश्ड, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट लाइक इन अ गुड मैनर, ठीक है, सबको समझ आया होगा।